group. This is a paragraph group, home tab paragraph group. मैं अरुण कुमावत फ्रॉम डाइसेस्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ ग्रुप। हम कैसे काम कर सकते हैं पैराग्राफ ग्रुप के साथ में। तो पहले हम इन सभी को डिलीट कर देते हैं, Ctrl+A प्रेस करेंगे और डिलीट की दबाएंगे। अब आप एक कमांड लगाएंगे RAND ब्रैकेट स्टार्ट, और जितने कॉलम जितने पैराग्राफ आपको चाहिए उतना पैराग्राफ आप टाइप करेंगे और बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। सॉरी, RAND एंड देन 6 एंड देन एंटर। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ बन गए हैं, और ये जो ग्रुप है वो पैराग्राफ ग्रुप है। दैट मीन्स पैराग्राफ के ऊपर ये वर्क करता है। ये फ़ॉन्ट था किसी टेक्स्ट पे वर्क करता था पर्टिकुलर जो सेलेक्ट करते थे, लेकिन ये पैराग्राफ पे वर्क करेगा। जैसे हमने किसी पैराग्राफ के अंदर कर्सर को रख दिया तो इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। ये पूरे पैराग्राफ पे एक साथ कार्रवाई होती है, एक साथ एडिटिंग होती है। तो ये जितने भी ऑप्शन है पैराग्राफ वाले, ये सभी पे काम करने वाले हैं। तो हम किसी भी एक पैराग्राफ के अंदर कर्सर को रख देते हैं, सिलेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है अलाइनमेंट। यहाँ पे आप देखेंगे अलाइनमेंट लेफ़्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है और ये जस्टिफाई है। इनके चिन्हों को भी देखेंगे तो आप देखेंगे ये अलाइन हो रहा है इधर की तरफ से, ये सेंटर इधर राइट से अलाइन हो रहा है, और ये जस्टिफाई दोनों तरफ से। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करके बताता हूँ आपको। इधर से एकदम सीध में आ रहा है, यहाँ पे सीध में नहीं आ रहा, ऐसे आ रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी ऐसे ही हो रहा है, इधर से कम ज़्यादा, लेकिन इधर से सीध में। तो ये लेफ़्ट साइड से अलाइन है। ये क्या है? लेफ़्ट साइड से अलाइन है। MS वर्ड में जब भी आप कुछ टाइप करते हैं तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाता है, मतलब लेफ़्ट साइड अलाइन होता है। जनरली हम कॉपी में भी लेफ़्ट से चालू करते हैं और राइट में लिखते हैं, तो इसी वजह से लेफ़्ट साइड में इसको अलाइन किया जाता है। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना है, कर्सर को पैराग्राफ में छोड़ना है और आप राइट साइड वाला क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे अब ये राइट साइड में अलाइन हो गया। तो इधर MS वर्ड इधर की तरफ नहीं हुआ है, इधर आपका राइट साइड में अलाइन हो गया है। अगर आप इसको करेंगे तो ये राइट साइड में अलाइन हो जाएगा। अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो दोनों तरफ से अलाइन होता है। देखिए दोनों तरफ से अलाइन है, इधर से भी सीध में आ गया और इधर से भी सीध में आ गया। अगर आप इसको सेलेक्ट करके इसको करते हैं जस्टिफाई, तो इधर से भी ये अलाइन हो गया। आपको सिलेक्शन करने का पूरा ज़रूरत नहीं है, आप क्लिक कर सकते हैं तो भी होता चला जाएगा। एक और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डाइसेस्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो क्लिक कर दीजिए सेंटर में। आपको स्पेस देके लाने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको बड़ा साइज कर दीजिए, यहाँ से सेंटर में आ गया। अगर लेफ़्ट करेंगे लेफ़्ट में आएगा, राइट करेंगे राइट में आएगा, जस्टिफाई करेंगे तो ये जस्टिफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइन नहीं है, कोई छोटा सा टेक्स्ट है, पूरी लाइन पे नहीं आ रहा। तो पूरी लाइन पे जो आता है वो जस्टिफाई हो जाता है, लाइक दैट दिस वन, तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की। तो यहाँ पे देखेंगे लाइन का स्पेसिंग किसी भी पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पे देखेंगे 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन, 3 लाइनें हैं यहाँ पे, 4 लाइनें, नीचे वाली भी लाइन है, 4 लाइनें हैं। इन चारों के बीच में जो गैप है वो यहाँ से दिखता है। अगर मैंने 3 कर दिया तो आप देखेंगे 3 का स्पेसिंग हो गया गैप में, और हमारे लाइनों के बीच में गैप बढ़ गया। वापस से हम 1.15 कर देंगे जो इसका डिफ़ॉल्ट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कलर की, शेडिंग की। अगर आप इसमें से कोई सा कलर लेंगे तो आप देखेंगे पूरे पैराग्राफ पे आ जाता है कलर। अगर आप इस पे कलर कर्सर को रखा और आपने यहाँ से कुछ कर दिया तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे पैराग्राफ में आप कलर कर सकते हैं। इसके बाद आती है बॉर्डर का, और आपने ऑल बॉर्डर किया। देखिए मैंने कोई सेलेक्ट नहीं कर रखा है, यहाँ से हमने इसमें ऑटोमेटिक बॉर्डर आ गई है। अगर हम इसको सेलेक्ट कर क्लिक करा तो यहाँ पे अगर आपने ऑल बॉर्डर ले लिया तो ये ऑल बॉर्डर आ गया। देखिए अगर हम बात करें इस वाले टेक्स्ट की, और हमने यहाँ पर बॉटम वाला बॉर्डर लिया है, तो आप देखेंगे नीचे वाली लाइन आएगी। अगर आप टॉप बॉर्डर लेंगे
तो ये टॉप वाली लाइन भी आ जाएगी। अगर आप लेफ़्ट वाला लेंगे तो लेफ़्ट वाली भी आ जाएगी, और एक एक करके आपने राइट वाला भी ले लिया तो राइट भी आ जाएगी। और सबको हटाना है तो नो बॉर्डर, हमको बॉर्डर नहीं चाहिए, तो यहाँ से नो बॉर्डर का ऑप्शन है। आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे तरह के ऑप्शन है जिनका यूज कर सकते हैं, और आप इसको पैराग्राफ में बॉर्डर को लगा सकते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन थे हमारे नीचे वाली लाइन के। पैराग्राफ में एक नीचे वाला ऑप्शंस थे, तो ये सारे कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग से बात करने से पहले हम एक और बात कर लेते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर हमको कई बार लगता है कि पैराग्राफ थोड़ा सा आगे अंदर की तरफ होना चाहिए, तो आप इसको प्रेस करिए, इंक्रीज इंडेंड, इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंड। तो क्लिक करेंगे तो इंक्रीज होता जाएगा, ये अंदर की तरफ आएगा, और आप वापस से डिक्रीज इंडेंड करेंगे तो ये वापस से बैक चला जाएगा और पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसको सही कर सकते हैं। ओके, ये जो ऑप्शन है लास्ट वाला, ये आपको बताता है कि आपने कहाँ कहाँ पे एंटर प्रेस कर रखा है, कहाँ कहाँ पे आपने पैराग्राफ बना रखे हैं। ये देखो ये चिन्ह बन गया है यहाँ पर ऐसा पैराग्राफ का, तो दैट मीन्स यहाँ पे एंटर प्रेस है, यहाँ पे एंटर प्रेस है, मतलब न्यू पैराग्राफ है। एंटर दबाने का मतलब है न्यू पैराग्राफ। तो हम इसको वापस से क्लिक कर देते हैं और ये हट जाएगा। अब हम बाकी के ऑप्शन को समझने के लिए हम कुछ ऐसा एक बना लेते हैं ऑप्शन, थोड़ा सा डाइजेस्ट कोर्सेज, और हमने 1 और पॉइंट लगा के टैब प्रेस करना है। हमारे कीबोर्ड में कैप्स लॉक के पास में एक टैब वाला ऑप्शन होता है, उसको आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे RSCIT कोर्स एंटर प्रेस करेंगे, एडवांस बेसिक कोर्स, फिर हम प्रेस करेंगे वेब साइट डिज़ाइन कोर्स, फिर हम करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने 4 तरह के कोर्सेज को लिख दिया है। थोड़ा सा और साइज इसका बड़ा कर लेते हैं हम लोग, जिससे प्रॉपर दिखना चालू हो जाए। एक काम करते हैं, नीचे वाले पेज पे ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमने ऐसा इनको यहाँ से थोड़ा साइज बड़ा कर लिया है, और ये ऐसा प्रॉपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बुलेट्स वाले, ये ऑप्शन है बुलेट के, और ये ऑप्शन है नंबरिंग के। तो अगर हम अभी इसमें डायरेक्टली जो 1 पॉइंट करके हमने लगाया था डॉट लगा के, वो नंबरिंग से हो गया है। अगर आपने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आपने ये वाला लिया तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएंगे। यहाँ देखोगे रोमन संख्या में आ जाएगा, ABC में आ जाएगा, इस तरह स्मॉल में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। जैसा भी आपको यूज करना हो वो आप यूज कर सकते हैं। ये नंबरिंग सिस्टम है। फिर आप यहाँ पे गए बुलेट्स में, और आपने इस तरह का कोई डिजाइनदार लिया तो आप यहाँ से बुलेट्स भी यूज कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पर इस तरह का कोई डिज़ाइन लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबरिंग वाले सिस्टम आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और है मल्टीपल वाला। जैसे हमने ये यूज किया है 1 वाला, आप एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे। कीबोर्ड में एक टैब बटन है, उसको आप दबाएंगे तो आप अंदर की तरफ चल जाएंगे। 1.1 ऑफलाइन एग्ज़ाम RSCIT के बारे में हम लिख रहे हैं। फिर हमने एक और पॉइंट लिखा, और ये ऑफलाइन क्लासेस एंड रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट। तो आप देखेंगे ये ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स में बन जाते हैं। ठीक है, और अगर हम और भी टैब दबाते हैं तो ये VMOU अंदर चला जाएगा। VMOU RKCL से आपका सर्टिफिकेट आता है। तो 1.4 का 1.41 इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो आप ये नंबरिंग सिस्टम भी लगा सकते हैं यहाँ से। ये सभी तरीके के काम हो गए हैं। अब हम इसको अंडू कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा अंडू मतलब होता है Ctrl Z।
कंट्रोल जेड करेंगे तो आप बैक कर लेते हैं, इस तरह से बन जाता है। अंडू का शॉर्टकट की यहाँ ये ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल होता है, इसको क्लिक करेंगे पीछे की तरफ जाते हैं और रीडू करेंगे तो वापस आगे आ जाते हैं। अंडू एक का शॉर्टकट की है, मैं भी लिख दूंगा आपको, आप नोट कर लेना। चलिए लिख ही देते हैं, CTRL+Z, ये अंडू का एक शॉर्टकट की है। अंडू होता है पीछे की तरफ वापस जाना, अगर कोई गलती कर दी है तो वापस आ सकते हैं। तो चलिए हम एक और बात कर रहे थे, लास्ट ऑप्शन हमारा सॉर्टिंग का, A to Z लिखा हुआ है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से A to Z पे क्लिक करा। तो पैराग्राफ जो हमने सेलेक्ट कर रखे हैं उनको आप असेंडिंग करना चाहते हैं या डिसेंडिंग करना चाहते हैं, तो हम असेंडिंग करना चाहते हैं। असेंडिंग मतलब पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा। और हम डिसेंडिंग करेंगे तो पहले Z आएगा, फिर पीछे की तरफ से उल्टे आएंगे। तो हमने असेंडिंग करा और ओके कर दिया। तो देखो ADRW। अब हम दोबारा से यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने और यहाँ से गए और हमने इसको डिसेंडिंग कर दिया, तो W वाला ऊपर आ जाएगा, RSD उल्टा हो जाएगा। तो विदाउट नंबरिंग चेंज करें हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे पैराग्राफ ऑप्शंस पूरे पैराग्राफ पे लागू हो रहे हैं। अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट। अच्छा, 2-3 शॉर्टकट कीज और लिखता हूँ इंपॉर्टेंट आपके लिए। अलाइनमेंट के लिए CTRL+L, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, और CTRL+R ये आपका राइट अलाइनमेंट है, और CTRL+J ये आपका जस्टिफाई है अलाइनमेंट। और जो लास्ट है वो सेंट्रल वाला, सेंटर वाले में C नहीं आता, E आता है, ये ध्यान रखना। ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट। तो आप यहाँ देखेंगे L से लेफ्ट हो गया, R से राइट हो गया, J से जस्टिफाई हो गया। ये तीनों अपने अपने नाम से पहले अक्षर से आ रहे हैं, लेकिन जो E है वो आप देखोगे वो सेंटर से नहीं आता है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपसे क्वेश्चन भी यही पूछते हैं ये लोग कि सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की बताइए, तो उसका शॉर्टकट की है Ctrl+E, और क्वेश्चन भी यही आता है। ठीक है, इन तीनों का क्वेश्चन कोई नहीं बनाएगा। लेफ्ट का L बन जाता है, राइट का R बन जाता है, J का जस्टिफाई होता है, C का C नहीं होता, C का तो कॉपी बन जाता है। तो ये 4 शॉर्टकट की आप ध्यान रखिए, ये चारों शॉर्टकट की में से कभी न कभी एक आध क्वेश्चन पूछते रहते हैं। Ctrl+Z अंडू के लिए, Ctrl+L लेफ्ट लाइन के लिए। एक और लिख लीजिए, चलिए CTRL, ये अंडू का भाई है, और ये हो जाएगा Ctrl+Y और Ctrl+Y, और यहाँ पे आप लिखेंगे रीडू। रीडू मतलब वापस से आपको लाएगा। ये 2 ऑप्शन यहाँ भी होते हैं इसके, और ये ऑप्शन यहाँ भी होते हैं। तो रीडू का ऑप्शन और अंडू ये 2 भाई हैं, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है इनका एक साथ। और ये 3-4 भाई हैं, 3 में से 3 के क्वेश्चन नहीं आते, Ctrl+E का क्वेश्चन आता है। तो 1 2 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज आपके लिए आज यहाँ पे लिखी हुई है, और आप इसको नोट कर लीजिए और आपके ये एग्ज़ाम में भी काम आ सकती है। तो चलिए आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं। आज का पैराग्राफ का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप इसका आप रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।